अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। पेंडेमिक के पेश नज़र कोरोना की जो वबा है उसके बढ़ने की वजह से शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी गई है और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में हर तरह की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उस पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है। और ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ भी कर दिया है और शहर में यानी लाहौर सिटी की हम बात कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बस, वैगन, कोस्टर, टैक्सी और रिक्शा और चिंगजी जो हैं इन पर पाबंदी आयद की गई है। और हुकूमत की जानिब से ऑरेंज ट्रेन और स्पीडो बस, ये दोनों बसेस की बंदिश तक तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगी। ये मरासला जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है पेंडेमिक के हवाले से। क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का, रिक्शा ड्राइवर क्या कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं, चिंगची वाले क्या कहते हैं, सारी बातें आपको बताते हैं, हमारे साथ रहिए। ये तो बंद करने लगे हैं, सारी ट्रांसपोर्ट बंद करने लगे हैं। भाई आगे जा रहा हूँ ना आप। नहीं, चिंगची बंद करने लगे हैं और रिक्शा बंद, पब्लिक सफ़र नहीं कर सकेगी कोरोना की वजह से। पगली नाल होएगी तो फिर असी करांगे ना कुछ। पता चला आपको इस बात का? हाँ जी, हाँ जी, खबरें बता रहे थे ना। हाँ जी, हाँ जी, सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, एहतियात करें। ठीक है, ठीक है, सही है ना? हाँ जी, हाँ जी, सही है, बिल्कुल सही है। कितने घंटे से चला रहे हैं रिक्शा? अभी तो है 2-3 घंटे हैं। तो अभी रिक्शा बंद होगा तो क्या करेंगे? चुपने क्या करना है, घर बैठे रहेंगे? फिर ले आएंगे, खुफिया तौर पे रिक्शा चलाएंगे, वो तो नहीं चल सकेगा ना। नहीं, वो ट्रैफिक हर तरफ पुलिस खड़ी होगी, फिर क्या बनेगा? फिर क्या बनना है कुछ। लोग एहतियात करते तो ये नौबत नहीं आनी थी, है ना? लोगों ने एहतियात ही नहीं की, आपने भी नहीं की, हमने भी नहीं की, है ना? लेकिन हम तो एहतियात कर रहे हैं यार, आप हमें भी बीच में डालते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। भाईजान क्या हाल है? बिस्मिल्लाह। ये ट्रांसपोर्ट तो सारी बंद कर देने लगे हैं, क्या कह सकते हैं उनको? फिर अब कुछ तो कहना है आपको। यही है कि हर बंदे परेशान है, हम भी चिंगची बंद हो जाएगा, रिक्शा बंद हो जाएगा, बसें सिटी के अंदर चलने वाली। सर जी, मार्केट भी फिर बंद कर दीजिएगा। कहाँ जाएगा ये बताओ ना। फिर हम आएंगे किस तरह मार्केट में? ये लोगों ने एहतियात नहीं की तो यार देख लें, आपके बाद नौबत जो है, नौबत यहाँ तक पहुँची है। हैं जी, मैं कहा लोगों ने एहतियात नहीं की, नौबत यहाँ तक पहुँची है। सर अब क्या कह सकते हैं इनको? लोग हमारे कुछ ऐसे हैं कि जो एहतियात नहीं करते। एहतियात करेंगे इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। क्या नाम है आपका? बिलाल। क्या करते हैं बिलाल? मैं मार्केट में, आधा मार्केट में। अच्छा, पढ़ते नहीं है? छोड़ दिया पढ़ना? हाँ जी। क्यों? वैसे ही अपनी दुकान डाल। बड़े आदमी बन गए हो, बड़े आदमी, है ना? नहीं, बड़े आदमी क्या, अपना काम शुरू कर लिया, पढ़ने की क्या ज़रूरत है? ऊपर से आपने स्कूल बंद करवा दिए। अच्छा, हाँ जी। स्कूल बंद नहीं होने चाहिए थे? नहीं होने चाहिए थे। वबा फैली बेटा। बच्चे क्या नाम है ख़राब हो रहे हैं आजकल की, बाहर लड़के क्या नाम है गाली वगैरह निकालते हैं, वो नहीं ख़राब हो रहे। बच्चे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ हो गए हैं, छोटे बड़े की तमीज़ ही नहीं है उनको बिल्कुल भी। वबा फैली है बेटा। बात फैली है, इस तरह ही फैली है। बच्चे स्कूल खोलें, बच्चे स्कूल जाएं, ट्यूशन जाएं, सुपारा पढ़ने जाएं, नहीं उनकी वो आवाज़ वगैरह ख़राब नहीं होगी। कोरोना काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। हाँ जी। उसका फिर हाल यही है कि लॉकडाउन करना पड़ता है। नहीं, फिर आप मार्केट भी बंद कर दीजिएगा आहिस्ता आहिस्ता। फिर कोरोना आपको याद है ना? आपको याद है? अब हमारे पास कस्टमर आता है, कस्टमर ने नहीं मास्क लगाया होता, उसका क्या है? हाँ, तो लोगों ने मास्क नहीं लगाया तो यहाँ तक नौबत दोबारा आई है ना? आपकी बात बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ, नौबत यहाँ तक क्यों आई कि आप कहते रहे कस्टमर को, कोई भी नहीं आपकी मानता रहा। ऐसा ही है ना? हमने लिख के भी लगाया कि भाई मास्क के नहीं, कोई भी नहीं मानता, आपको पता ही है, कोई नहीं मानता। आपके पास 100 बंदे आए तो 99 ने नहीं पहना होता। हाँ जी। एक आध कोई पहन के आता है, बल्कि अब तो 1000 में एक आध पहनता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है ना? हाँ जी। फिलहाल ये तो अब ट्रांसपोर्ट भी बंद हो जाएगी। कोई गाल नहीं हो, जितनी सोसाइटी बद एहतियाती करेगी उतना हालात ख़राब होते जाएंगे भाई। वही फिर बात आ जाती है, बच्चे ख़राब हो जाएंगे और क्या होगा।
अब ज़िंदगियां बचाने के लिए, लोगों को इन्फेक्शन से महफूज रखने के लिए हुकूमती पॉलिसीज़ में इसीलिए सख्ती आ रही है, कि लोग अपनी केयर नहीं करते। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप ये हमारी क्या नाम है हिफाजत की वजह से लॉकडाउन लगा रहे हैं, वो कोई जानबूझ के तो नहीं लगा रहे आप। हाँ, खुशी से हुकूमत तो नहीं लगा रही। हाँ, आपकी ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है भाई। फिर हजरत साहब क्या बनेगा? इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर घर में आराम करेंगे, क्या करेंगे? जाहिर है घर पे आराम करना पड़ेगा, तो फिर है ना, जाहिर है फिर यहाँ आप काम नहीं करेगा तो फिर घर पे जाके बैठना पड़ेगा। क्योंकि चिंगची वाले ने भाइयों ने, इनके छोटी सवारी होती है, पिछले साल भी ये 5-5, 6 ही बैठा के लेके जाते थे। ऐसे ही सवारी छोटी है, वो उसका जितने मर्जी उतार देते हैं बंदा, ऐसे ही। और मास्क भी लोग नहीं पहनते ऐसे मोस्टली। हम तो शुरू से पहना है, अभी तक आपने तो अच्छा किया, सवारियों की बात कर रहा हूँ। सवारियाँ नहीं पहनती, क्या किसे किसे कहे फिर हम। इसी तरह बिलाल भाई बता रहे हैं कि इनके पास जितने लोग आते हैं कस्टमर, वो भी नहीं पहनते। नहीं पहनते, हकीकत बात है, वो सही कह रहे हैं। ये देखिए, अब मैं बैठा हूँ ना रिश्ते में, कम से कम 6 सवारियाँ इन्होंने पहना होगा, सिर्फ एक जितने ने पहना होगा 7 सवारियों में से। बात तो ठीक है, क्योंकि कोई एहतियात कार्ड है, कोई एहतियात नहीं कार्ड है। 100 में से 80% बंदे एहतियात कार्ड हैं, 100 में से 80% नहीं एहतियात कार्ड हैं। 100 में से जब 80 नहीं कर रहे तो 20% बचे जो कर रहे हैं। 20% भी नहीं कर रहे, बहुत कम है। ये देखिए, यहाँ पर रिश्ते में देखें, लेडीज़ ने मास्क नहीं लगाया, जेंट्स दोनों ने मास्क लगाया है। डिपेंड करता है ना बात, कि सब एक करे सुकून से मास्क पहने, कहानी ख़त्म हो जाए इस चीज़ से। इसमें सबको रोल प्ले करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मिल मिला के। इंशाल्लाह, क्यों नहीं, क्योंकि ये हम खुद ही करेंगे। मार्किट में बहुत अच्छा हुआ हैं? मैं कल कहता हूँ मार्किट में बहुत अच्छा हुआ है। क्या हुआ? पुलिस वाले आगे गाड़ी में क्या नाम है लड़कों को बैठा के ले गई है, जिन्होंने मास्क नहीं पहना, जिन्होंने पहना उनको जाने दे। पैदल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, जो उनसे मर्जी हैं, उन्होंने गाड़ी में बैठाया कि मास्क नहीं पहना। कल सख्ती थी, आज इतनी सख्ती नहीं। आज 100 में से 10% ने मास्क पहना है, नहीं किसी ने नहीं पहना। क्यों? पुलिस वाले आए नहीं, पुलिस वाले कुछ कार्ड ही नहीं रहे। आए इधर देखें, कितने जितनों ने मास्क नहीं पहना। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? इरफान। इरफान भाई कहाँ होते हैं? मैं इधर ही होता हूँ स्टेशन से। इशारा जख्मी हो गया आपका, देखें हवा में झूल रहा है। ये अभी अभी टूटा है। कैसे, क्या हुआ? बस वो ये लोडर रिक्शा जो ये क्लच कहाँ गया इसका? वो भी टूट गया है। क्लच भी तोड़ दिया? क्लच इस तरफ होता है, ये ब्रेक होता ब्रेक फ्रंट की तोड़ दी? है। हाँ जी, ये फ्रंट की ब्रेक होती है जो हम लगाते ही नहीं है। वो हाँ, वो खतरा है, हाँ जी, उलटबाजी पड़ जाती। बिल्कुल ऐसे ही। फ्रंट की ब्रेक आपने तोड़ दी? ये वैसे उतार देते हैं, जब भी लेते हैं ना, नया भी लेते हैं, वो वैसे आर्टिफिशियल होता है, लेकिन पीछे कैसे देखते हैं? बैक मिरर ये दिखाता है पीछे भी? बिल्कुल। आगे तो सवारियां सारी आगे, तो ये दिखाता है? साइड, ये जो साइड होती है ना, ये हाँ। पीछे दिखा। अच्छा जी, बैठ के देखें आप। नहीं, आपके पे यकीन है? अच्छा जी, आप इरफान भाई ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या हालात है फिर? हालात बहुत ख़राब हैं। अब तो बंद कर दी चिंगची उन्होंने, रिक्शा बंद, चिंगची बंद, बसें बंद, सिटी के अंदर, शहर के अंदर सब बंद। बस बंद कर दिया, यानी कि गरीब को मारने का प्रोग्राम कर लिया इन्होंने पूरा। नहीं, वो सोसाइटी ने एहतियात ही नहीं की, नौबत यहाँ तक पहुँच गई। अब मजबूरी में हुकूमत क्या करे? अगर गवर्नमेंट कहती है कि ये बंद करना है, इसके मुतबादल कोई वसीला भी तो दें ना, कोई रिस्क भी तो दें। वबा में पूरी दुनिया बंद है भाई इरफान भाई, आपके सामने ही है सारा। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन पेट तो नहीं ना छोड़ सकते हम। पेट खाना तो खाना है, वो तो ठीक बात है, कमाएंगे तो खाएंगे ना। ठीक बात है। यहाँ तो हमें कुछ मिल रहा है, या हमें राशन मिल रहा है, या कुछ चीज़ दे रहे हैं कि यार ये बैठ के खाओ आप, ऐसा भी कुछ नहीं है। वो भी बस जिसके पास पैसा है उसी ने लेना है, गरीब बंदे को नहीं वो मिलना। फिर हल क्या है इसका? हल इसका यही है कि जो अब आपको खुद पता है कि पिछले मार्च से लेकर आज तक किसी ने भी एहतियात नहीं की। कुछ लोग हैं 1% बनते हैं, बिल्कुल ऐसा आपको खुद पता है। बिल्कुल ऐसा। सवारियां जितनी आपके साथ बैठती हैं उनमें से कितनी ने एहतियात की है? तकरीबन 20% ने मास्क पहना होता है, बाकी वैसे ही। और आप जब कहते भी हैं तो लड़ पड़ते हैं। कह के क्या करना भी क्या है हमने। एहतियातन बंदा कहता ही है ना, उससे आपको ना हो जाए। वो इसमें तो ये बीमारी ऐसी है कि वो आपको भी ट्रांसफ़र हो जाती है। खुद एहतियात कर रहे हैं, बस ठीक है, दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं। आजकल पाकिस्तान की अवाम ही ऐसी है कि जो किसी को बात बताएंगे ना
वो उल्टा झगड़ेगा, मानेगा नहीं। मानते नहीं बात नहीं मानते, बिल्कुल नहीं, ऐसे झगड़ना शुरू कर देते। बिल्कुल ऐसे ही है। कोई है जिसने आपकी बात मानी हो? 100 में से कोई 10 बंदे मान लेते हैं। ये तो अच्छी कारकर्दगी है कि 100 में से 10 मान जाए। बस ऐसे ही है। आजकल तो 100 में से 100 नहीं मान रहा। हालात कुछ ऐसे हैं ना। है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। अब क्या बनेगा? कहाँ से कमाएंगे? क्या करेंगे? बस मेहनत करेंगे, ये करना तो है ही है। बस कोशिश करें कि सारे लोग जो हैं वो SOPs को इम्प्लीमेंट करें, डिस्टेंस रखें, नज़्म ज़ब्त रखें, ताकि इससे वबा से जान छूटे। सर नज़्म ज़ब्त तो तब आएगा ना जब किसी के पास खाने के लिए होगा, वो एहतियात करेगा, नहीं निकलेगा। अगर है उसके पास तो रुकेगा ना, अगर है ही नहीं उसने तो कमाना ही है। रोटी कमाना और नज़्म ज़ब्त रखना दो अलग-अलग चीज़ें हैं। वो तो रख रहे हैं आपके एक 100 रुपये बंदा कमाने वाला भी आपके नज़्म ज़ब्त रख सकता है, सामने और एक 1.5 करोड़ रोज़ का कमाने वाला भी हो सकता है नज़्म ज़ब्त के बगैर हो। ऐसे ही है, मार्केट सारी ऐसे ही है। ऐसा ही है ना? मार्केटों में तो कोई एहतियात नहीं है। हाँ, वो भी नहीं करेंगे तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखें आप, लॉकडाउन चला जाएगा। सोसाइटी ने तय करना है कि उन्होंने आगे चलना है, मामला को लॉकडाउन करना है। ये तो तय ही सोसाइटी ने करना है, बिल्कुल ऐसा। इंसानों ने आपस में तय करना है ना कि क्या करना है। और अगर ये इसी तरह सूरत हाल रही तो आपके सामने है, बंद ही होगा, बंद हो जाएगा। पिछले मार्च में भी बंद था, चिंगची बंद हुआ था। नहीं चल रहे हैं सर। मार्च हो, पुलिस वाले खड़े होते हैं, उनको 10, 20, 50 दे दें, करते रहें, कोई मसला नहीं है। अभी भी ऐसे ही है। कोऑपरेट करते हैं पुलिस वाले। कोऑपरेट यही है कि 50 ले लेते हैं, फिर कोऑपरेट है। 50 की मिठाई तो अब आती नहीं है वैसे, उनके लिए आ जाती है। नमक पारे आते होंगे। नहीं, उनके लिए मिठाई आ जाती है। उन्होंने कौन सा मिठाई वाले को देने होते हैं? सिर्फ दिखाना होता है। हाँ जी, दिखावा इसे। नहीं यार, बड़े ईमानदार लोग हैं पुलिस में, बहुत ज़्यादा। कोई 10% होंगे जो ईमानदार होंगे, बाकी तो बहुत ज़्यादा ईमानदार है। वो ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा। तो 10% से ऊपर की बात हाँ जी, नहीं। शरीफ लोग भी हैं उनमें, मैं बता तो रहा हूँ। सबको तो नहीं हम लेबल कर सकते। नहीं, मैं रोड पे होता हूँ ना, मुझे ये पता है कि कोई 10% जो है ना वो ईमानदार होंगे, बाकी बहुत ज़्यादा ईमानदार है। मैक्सिमम कितने पैसे आपने पुलिस को दिए हैं? मैक्सिमम ये हो ही जाते हैं, जब से शुरू किया मैंने होगा कोई तकरीबन 40-50 हज़ार पुलिस को। आपने अपनी कमाई का 40-50 हज़ार आज के दिन तक पुलिस को मिठाई के तौर पे दे दिया। बिल्कुल दिया। इरफान भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? सही कह रहा हूँ सर, ना करें यार, सही कह रहा हूँ। ये पिछले लॉकडाउन में अगर 1000 रुपया कमाया तो 500 उनको दिया। इसका मतलब पिछले लॉकडाउन में बहुत कमाई आपने करवाई है। बहुत ज़्यादा कमाई करते हैं ये आपके सामने। ये स्टेशन पे चले जाएं, क्या सूरत हाल है। ये वाइट वर्दी वाले हर एक से लेते हैं। वो उधर अड्डा चल रहा है, अड्डे वाले लहदा लेते हैं, वो लहदा लेते हैं। वो तो ट्रैफिक पुलिस है वाइट वर्दी वाली। वो ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहा हूँ, दूसरों की भी बात कर रहा हूँ। सारे ही ऐसे हैं। ये सिर्फ वार्डन वाले हजरात जो हैं वो नहीं करते। वो बेहतर हैं, वो बेहतर हैं, उनमें से कोई नहीं। वो अगर कोई मसला मसाइल हो भी वो साथ कोऑपरेट करते हैं, दूसरे तो नहीं करते। वो तो उनको तो सिर्फ पैसा चाहिए। इतने रुपये आप कमा के पुलिस वालों को देते रहे? सर वो लेते हैं, मजबूरी है हमारी, देने सुनने वाला भी तो कोई नहीं है। ये पुलिस से मुराद वो वाइट वर्दी वाले आप बता रहे हैं? वाइट वर्दी वाले भी, ये खाकी वर्दी वाले, ब्लैक वर्दी वाले, सारे लेते हैं। इतने मेहनत से कमाई हुई रकम आप किसी को देते हैं? जब स्टेशन पे चले जाएं, बताएं ना किसी को, वैसे कैमरा उधर करें उनकी तरफ, आपको सब पता चल जाएगा। रंगे हाथों ही नोट पकड़ते दिखाई देंगे। बस सलाम लेनी है, सलाम के साथ ही पैसे लेने हैं, हाथ में लाना है, हाथ के साथ पैसे। जब मुसाफा करना तो साथ पैसे ट्रांसफर हो। हाँ जी सर, ये मैं जा रहा हूँ, रोकना है उन्होंने, जेब में मैंने 50 रुपये पकड़ने हैं, 30 रुपये पकड़ने हैं, ऐसे हाथ में लाना है, बस ठीक है, चल जा। पैसे पहुंच जाए। जिसने नहीं देने वो खड़ा रहेगा, फंसा रहेगा, चलान भी करवाएगा और 4 घंटे उधर भी गुजारेगा, टाइम भी ज़ाया करेगा। वो फिर अपने ज़मीर को समझाएगा कि बेटा ज़मीर को सुला ले, इसको दे दे, और इधर से गाड़ी भगा ले। नहीं, फिर जब दे देने फिर भगा के क्या करनी है, फिर आराम से चल के शान शौकत से जाएगा। हाँ जी, इज्जत से, बिल्कुल तैक्ता हो जाएगा। इरफान भाई, शादी करवा ली आपने? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह में। माशाल्लाह। पढ़ते हैं जी। या छोटे हैं अभी? नहीं, छोटे हैं अभी। आप खुद नहीं पढ़े थे? एक पढ़ा हूँ, मैट्रिक कितना? मैट्रिक की है। इससे ऊपर नहीं गए? मजबूरी सर, कमाने वाला कोई नहीं, वाला साहब है नहीं। वालिद साहब दुनिया में नहीं रहे? जी। अल्लाह ताला गरीब रहमत करे। कब किस उम्र में गए वो? आप कितने थे? वो तो 2005 की बात है। और भाई हैं आपके? जी।
वो भी कमाते हैं? वो भी कमाते हैं। तो ज़्यादा वालदा का ख्याल कौन रखता है? सारे करते हैं। ज़्यादा कौन रखता है? सारे एक जैसे हैं सर। मैं ज़रूर मुजाफा दूंगा, मैं करता हूँ, वो करता नहीं, वैसे ज़्यादा आपने देखा कि वालदा बड़े भाई हैं। बहुत ख्याल करते हैं। बिल्कुल। आपका नंबर दूसरा है? बस दूसरा समझ ले, तीसरा समझ ले। नहीं, वैसे कितनों हैं? मैं तो दूसरे नंबर पे हूँ। दूसरे पे हैं? जी आप फिर उसके बाद बड़े भाई के बाद ज़्यादा ख्याल करते हैं? बिल्कुल ऐसे। और वालदा किससे ज़्यादा खुश हैं? सबसे खुश है। अच्छा, मुश्किल कमाई है आप लोगों की? जारी बात है, जो हालात है मुश्किल ही है, आसान तो कोई भी काम। ऊपर से आपको बहुत सारे लोगों को मिठाई देना पड़ती है। जारी बात है, मिठाई के अलावा और कुछ भी बहुत कुछ है। वही वालदा के लिए फल लेके जाते तो आप कहते मैं सबसे ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। सारे ही करते हैं, सारी, ये मैं नहीं कहता कि मैं अच्छा? करता हूँ, वो करता है, सब सभी करते हैं। अभी आपको कोई ना कोई ऑपरेशन करके ले जाएगा, फिर बंद करने पड़ेंगे रिक्शे सारे। जारी बात है, फिर कुछ और देख लेंगे, वो कर लेंगे, मेहनत तो करनी ही है। बस दुआ करें सोसाइटी रोल प्ले करे इसमें। दुआ तो कर रहे हैं कि सर निज़ाम बेहतर हो जाए, लेकिन सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपको, थैंक यू। क्या हाल है आपके? ठीक। रिक्शे बंद कर दिए हुकूमत ने। हाँ जी सर, गरीब बंदे को तो रहना ही नहीं देता सर। और चिंगची भी बंद, बसें भी बंद। सर जी बस गरीब के पीछे लगे हुए। और नहीं, तो आपने देखा कोई सवारियां जब आपके पास बैठती हैं तो मोस्टली लोगों ने मास्क नहीं पहना होता। सर हम तो एहतियात करते हैं, जो सी सवारी भी होती है ना, हमारा चलान होता है, फिर हम सवारी को कहते हैं मास्क पहन के बैठे करो, क्योंकि वो अगर नहीं करेगा ना, फिर वो ट्रैफिक वाला हमारा चलान करेगा, उसने क्यों नहीं पहना हुआ है, इसलिए वो। अच्छा, हाँ जी, वो गरीब बंदे के पीछे पड़ा हुआ है सर। मेरा 3 बच्चे, अब सुबह से निकले हूँ, कुछ 400 450। नाम आपका क्या है? बादशाह खान। बादशाह खान। जी सर। खान साहब, ऊपर से आप बादशाह भी हैं, तो बादशाह खान साहब मुझे ये बताएं कि अभी इसमें आपका और किसी का कसूर क्या है? जब इतनी तेज़ी से कोरोना फैल रहा है तो गवर्नमेंट को तो मजबूरन लॉकडाउन करना पड़ रहा है, खुशी से कौन करता है? सर वो आपकी बात ठीक है, मगर हमारी आवाम भी ठीक नहीं है, एहतियात भी करते हैं। आवाम ठीक नहीं? जी सर, ये ठीक बात। अगर ये एहतियात करें ना, एक आदमी की वजह से नहीं पता नहीं कितने आदमी बच जाते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि ये तो हमारी हिफाजत के लिए कर रहे हैं, मगर ये है गरीब बंदे के लिए ना, हम अब ये कोरोना आ गया, अब मैं मजदूरी करूँगा, इसको छोड़ के ना मजदूरी करूँगा मैं, क्योंकि वो काम नहीं होगा, फिर हम वो राज के पीछे नहीं है, मजदूरी करेंगे अब। नहीं तो बादशाह खान, ये कोरोना के दिनों में जी सख्त हालात लोगों ने देखे हैं। जी। पिछले मार्च में भी लॉकडाउन था, आपको पता है। हाँ जी सर। अगर माशरा लोग अपना रोल प्ले करते तो यहाँ तक नौबत ही नहीं आनी थी। आप सही कह रहे हैं सर जी, हम खुद ठीक हो जाए ना, सब कुछ अपने आप ही हमारे सामने ठीक हो जाएगा। बड़ा फर्क पड़ जाए। क्यों नहीं सर जी, आप ज़रा कोई बात करें ना, कोई हम किसी को कोई मानते ही नहीं है, किसी को कहें ना या कोरोना है करना, वो झूठ बोलते हैं, नहीं मानते। नहीं कोई मानता ही नहीं है सर। उसको हम समझाते हैं यार, ये आया अल्लाह की तरफ से नहीं है, एक हमारे ऊपर आया हुआ है ये, क्योंकि इसको मानना चाहिए ना। जो नहीं मानेगा वो तो अपने जुल्म करेगा अपने साथ। हमको औरों को भी एहतियात करनी चाहिए, हमको भी एहतियात करनी चाहिए सर। आपकी बात नहीं सुनते सर जी बस कोई कितने फीसद हैं जो आपकी बात सुन लेते हैं ये वाली, और कितने फीसद है जो इसे बहस बना लेते हैं? सर जी मैं खैर 100 में से नहीं है, कोई 50% तो सुन लेते हैं, 50 आधे सुनते हैं, आधे नहीं सुनते। आधे नहीं सुनते? आधे नहीं सुनते सर। तकलीफ होती है जब अगला नहीं मानता। क्यों नहीं सर जी, वो क्योंकि उसकी वजह से नहीं, अब औरों को नुकसान होता है ना, औरों को नुकसान होगा तो हमको, हमारे मुल्क को नुकसान होगा, हमको नुकसान होगा। ये तो अब अस्पताल भी बढ़ गए, सब कुछ बढ़ गए सर। तो बच्चों को क्या किस तरह पाल रहे हैं, किस तरह मुश्किल गुजारा कर रहे हैं, कुछ हमें आप बताना पसंद अगर करें तो कुछ बताइए हमें। सर जी बच्चों के क्या, मैं आपको यही कह रहा हूँ, अब कोरोना आ गया ना हमारे रस्के में, पहले कह रहे थे 3 सवारियाँ, फिर कह रहे थे 2 सवारियाँ, अब 1 सवारी, अब 3 सवारी हो। हम 1 सवारी को कैसे कहें आप 1 बैठ जाओ 2 ना बैठे, कोरोना की वजह से ना, फिर वो बंद हो जाता, फिर हम आसे पासे नहीं सर मजदूरी भी ढूंढते हैं, खुदाई वाला काम करते हैं बच्चों के लिए। 3 बच्चे सर मेरे, एक बच्चा बड़ा है वो फंस गया, उसने इल्म कर रहा है आप, और 2 भी छोटे हैं वो भी पढ़ते हैं सर, और ख़र्चा पूरा नहीं होता सर। ये
कभी हालात ऐसे नहीं आए, जो पिछले साल भी ऐसे हालात थे, अब भी ऐसे है, उससे पीछे नहीं कभी ऐसे हालात नहीं हुए। कोरोना की वजह से बहुत हालात ख़राब हुए। मजदूर बंदे की नहीं है, रोटी में नहीं है, वो नहीं कमा सकता सर। अब मैं सर 450 रुपये लेके घर जाऊंगा, बच्चों को फीस दूंगा, क्या क्या करूंगा सर मैं। खाना सब्ज़ी भी इतनी महंगी है सर, गोश्त इतना महंगा है, दूध भी लेना पड़ता है, सबको बीमारियां आ जाती है घर में सर। वो फिर बहुत हम परेशान हो जाते हैं ना, क्या करें हम। बस हम तो यही कह रहे, चलो कोरोना भी है, बस अल्लाह के ही काम है और क्या कर सकते हैं अब, मगर हमें एहतियात करने चाहिए लाजमी। माशरे सारे को चाहिए एहतियात करें। हाँ, सब माशरे सबको एक चाहिए। दूसरे का हाथ बटाएं इस काम में, क्यों नहीं? एहतियात करें और इंशाल्लाह। एक दूसरे से दूर रहें, जी जी सर, सोशल ऐसे डिस्टेंसिंग रखें, जी जी सर, अपनी एहतियात पूरी करें। इंशाल्लाह सर, एहतियात तो और हम अल्लाह ताला अपना फजल करे, अल्लाह सबको लाला पूरी दुनिया पे अल्लाह पाक अपना फजल फरमाए, आमीन। है ना जी। क्यों नहीं, हम ये दिन भी चले जाएंगे सर, ये कोरोना के नहीं जोन से इंशाल्लाह। हाँ, अल्लाह के हुक्म फिर दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, हाँ, अल्लाह ने बड़े बड़े अच्छे दिन भी तो दिखाए हैं। क्यों नहीं सर। कुदरत ने कौमों की ज़िंदगियों में इस तरह के प्रॉब्लम्स तो आते रहते हैं। हाँ जी ना, वो ये तो हम इनके साथ मुकाबला करेंगे सर, फिर भी कुछ होगा। अगर ना करेंगे हम हिम्मत हार के, तो फिर वो जी जाएगा जो से कोरोना वाले अजाब है अल्लाह की तरफ से, मगर एहतियात तो लाजमी है ना हमारी। बहुत शुक्रिया आपको, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। तबीयत कैसी है? करम अल्लाह शुक्र। कहाँ जा रहे हैं? घर कितने घंटे हो गई ड्यूटी? हो गया, मैं 8 घंटे हो गए। 8 घंटे, खूब कमाई कर ली आपने माशाल्लाह। काम ही नहीं हो रहा, कम लोग हैं। काम अब आपको पता है ये बंद कर दिए, चिंगची बंद कर दिए, रिक्शे बंद कर दिए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी लाहौर सिटी के अंदर। नहीं, अभी मुझे मालूम। हाँ, ये बंद हो गया। बंद हो गया? हाँ, तो हम क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे हम तो। नहीं वो तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, नहीं तो लोग एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना से इन्फेक्शन हो रहा है बड़े बुरे तरीके से। वो बात सही है, लेकिन मसला है हम कहाँ जाएँ, हमारी रोटी जाइए। सर लॉकडाउन लगाने से हम इतराज़ कोई नहीं, लॉकडाउन अगर लगाना है तो इमरान साहब से ये गुजारिश है कि महंगाई तो कम करें। रिकॉर्ड तोड़ दिया चीनी का इसने, चीनी तो 120 चली गई है। चीनी मुर्गी का गोश्त देख लें, अगर बच्चे कुछ मांगते हैं चिकन खाने के लिए कहाँ से ले गए, बल्कि 350 से भी ऊपर है रेट इसका। लॉकडाउन लगाने में कोई कुछ चीज़ें तो कम करे, जैसे पेट्रोल है, जैसे नवाज शरीफ हरी होते थे ना, तो हमें ये पेट्रोल जो है ना कम से कम 60 या 70 रुपये से मिलना था। बड़ी भी छलांग 80 रुपये से ज़्यादा नहीं था मिलना, कम होना था। अब तो ये 100 से भी ऊपर है। 5 से ज़्यादा मांग लें, 5 से भी ज़्यादा मांग लें, वो लड़ने में बढ़ती है कि 5 से ज़्यादा क्यों मांग रहे। तो जो किराया मतलब चल रहा है, हम वही ले रहे हैं। ये अपना वज़ीर पंजाब, ये साथ हमारे बैठते हैं, ये 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर हो गई यहाँ से सफ़र, ये हमारा यहाँ से गुजरना मुश्किल होता है। आप खुद भी चिंगची चलाते हैं? जी जी। कहाँ रिक्शा है आपका? ये खड़ा है। अच्छा, यहाँ से हमारा गुजरना मुश्किल होता है। तो ये वज़ीर आज़म क्या अपना वज़ीर आला पंजाब गुलजार समान साहब से गुजारिश है कि ये प्लीज़ ये रोड, ये पास बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से कभी मैंने उसको गाड़ी पे यहाँ पे आते जाते तो नहीं देखा कभी। आप कह रहे हैं कि ये पुल बने, रोड बने, अच्छा बने हुआ है रोड सारा। मैं कहता हूँ हमारे रोज कोई ना कोई रिक्शे का काम निकल आता है, ये रोड की वजह से हमारे पैसे लगते हैं, हमारा जो बच्चों का जेब खर्चा है हमारे रिक्शे पे लग जाता है। कभी कोई बैरंग टूट जाता है, बैरंग जो हमें मिलता था 80 रुपये का, वो 160 रुपये का हुआ है। ये कौन सा मुल्क बचा रहा है? अब ये तो ऊपर महंगाई पे इतना जोर कर रहा है कि बंदा सोच के हर चीज़ लानी पड़ती है। क्या नाम है आपका? आबिद मसीह। आबिद भाई, कैसे फिर गुजारा चलता है? बच्चों को कैसे पाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे एक छोटी सी साथ में जॉब कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें सर जो है ना 3-4 बजे छुट्टी हो जाती है वहाँ से, तो इसीलिए उसके बाद मैं रिक्शा निकाल लेता हूँ। डबल जॉब करनी, गुजारा तो करना है। कितने घंटे जॉब बन जाती है इस तरह? ये तकरीबन बन जाती है दोनों मिला के 12 घंटे बन जाती है। सुबह से 8-9 बजे तक रिक्शा चलाना और 1 घंटा घर जाने में, 1 आने में। हाँ बिल्कुल, वो तो 14-15 घंटे काम है आपका। ज़ाहिर मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को भी पालना है। लॉकडाउन लगाने में अब देखें, नवाज शरीफ हरी जो है 10 रुपये का नान छोड़ के गए हैं, और ये 20 रुपये का, कहीं जो एक जगह पे 20 रुपये का नान बिक रहा है, कहीं पे 15 रुपये का बिक रहा है।
यानी कि डबल बजाय ये काम करवाने के चक्कर में डबल होता जा रहा है। फिर क्या आपको हल क्या समझ आता है? हल यही है कि कम से कम जो अपना इमरान खान साहब है ना, हमारे वज़ीर आला सदर या जो भी हैं, हमारे कहने का ये मतलब है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म हैं, इनको चाहिए अपने लोगों से पूछे भाई क्या हाल है क्या नहीं। मुझे तो इसकी समझ नहीं रही, 2.5 सालों में हमें पीस के रख दिए इन्होंने। अभी चिंगची बंद हो जाएंगे सारे, रिक्शे बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है। अवाम ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया प्रॉपर। आपने खुद देखा कि जहाँ पे हमारा देखो, हम अपने खर्चे पे कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। जैसे हमारा खर्चा होता है 500 रुपया डेली का, हम उसको लेस कर लेंगे, हम उनको 300 रुपया कर लेंगे, क्योंकि कुछ ये दिन जो औखे है ना, इसे हम निकाल लेंगे। लोगों ने फिर वो चोरी टिकट करनी शुरू कर देनी है, लोगों ने फिर चोरी टिकटें शुरू कर देनी है, ठीक है ना। देखा जो मतलब कहने का थोड़ी मोटी रोटी आती है अब वो भी आते जाएंगे, वो बच्चे कहाँ दिखाएंगे, बच्चे कहाँ दिखाएंगे, 12 साल का 10 हमारे बच्चे कहाँ दिखाएंगे। वो 20, 30, 40 रुपये रोज के मांगता है, तो कहने का 20, 30, 40 रुपये माँ से वो मांगता है रोज। कौन बच्चों की बात कर रहे हैं, 10-12 साल का बच्चा, कम से कम उसको 20-30 रुपये तो चाहिए। मसला ये है कि उनके पैसे हम बंद कर देंगे। अगर जितने दिन लॉकडाउन रहेगा ना, हम उनका खर्चा बंद कर देंगे। लो भाई, हमें जो प्रॉफिट है ना, अगर ये गवर्नमेंट ये कर रही है ना, ये बुरा नहीं है। कहने का ये मतलब है कम से कम महंगाई तो कम करे ना। रिकॉर्ड तोड़ दिया चीनी का इन्होंने, इनके एक मामूली जी चीनी नहीं सामी गई, इन्होंने हुकूमत क्या चलानी। ये रक्षा मेरा चोरी हो गया था पिछले लॉकडाउन में। ये वाला कहाँ से मिला? मुगापुर सी स्टाफ नहीं है, बैक साइड पे, वहाँ से मिला। उन्होंने 10,000 रुपया मांगा जी ये रक्षा छोड़ने का। किनके पास था? सी स्टाफ वाले में, मुगलपुरे वाले। हाँ जी, उन्होंने 10,000 रुपया मांगा ये रक्षा छोड़ने का। भाई मुझे 5,500 रुपये भाई तल्ले मिनटे करके उनको दिया और रक्षा बाहर निकाला। वो कहते हैं जाके पर्चा करा के लाओ, ये करा के लाओ, वो करा के लाओ, ठीक है ना। फिर मैं थाने चक्कर लगाता रहा, उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। थाने में इतने चक्कर लगाए, थाने ने बात नहीं सुनी। कहता नहीं जी जाओ, जब मिलेगा। उन्होंने फरा जो मैं दर्ज कराई थी वो भी उन्होंने पार के फेंक दी थी। आपको फिर पैसे दे के रिश्वत दे के रिक्शा लाना पड़ा? रिक्शा लाना पड़ा। किन्होंने चोरी किन्होंने किया था? चोरी कोई पता ही है, मतलब यहाँ नशई थे, उन्होंने चोरी की है। या घर के बाहर से ले गए? बाहर से ले, डबल लाख लगा हुआ, हर चीज़ लगा हुआ, वो तो ले गए, सबको काट कूट के ले गए। हाँ जी। आपको सुबह पता चला रक्षा ही नहीं है? सुबह जब फिर आपको उन्होंने फ़ोन किया? खुद उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि आपका रक्षा मिल गया है तो आ जाओ। मैंने 1-5 पे कार भी चलाई हुई थी, ठीक है ना। तो वो कहते हैं आपका रक्षा मिल गया। वहाँ हफ्ताबाद से 5,000 किसने लिया आपसे? सी स्टाफ वाले। कौन से स्टाफ वाले? मुगापुर सी स्टाफ वाले हैं, बैक साइड पे, उन्होंने लिया। अच्छा, उन्होंने लेके फिर रक्षा मेरा छोड़ा। तो मैं जाइए रोटी मैंने तो जाइए अपनी रोटी के लिए लेना था। जब मेरे पुलिस कोई बात नहीं सुन रहे तो जाइए, मैंने तो लेना था। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से आए हैं? हम दिर से आया था सरकार। बात ये इधर जो पुलिस लोग हैं ना, ये गरीब के साथ नहीं लेते हैं। जो बंदे ने कुछ दिया था तो उसके बंदे के साथ लेना है। मैं खान साहब से ये मांगना चाहता हूँ, जो इसने जो बात करना था चाहिए पंजाब का पुलिस में ऐसे ठीक करूँगा जैसे सरहद का पुलिस ठीक किया मैंने, तो ये लोग इतने क्यों ठीक नहीं करवाया। यहाँ को मंडी के मैंने एक बंदे ने 1,600 रुपये का गंडेरी दिया था, वो सारा काना निकल गया, जिसमें जो वो कीड़ा नहीं होता है, लाल गंडेरी निकल गया। मैंने उसको वापस लेके गया था मंडी में। मंडी वाला को, वो बंदा को मैंने पकड़ के लाया था उनके पास। वो कह रहे थे यार ये तुमने कल को लेके गया। मैंने बोला कल को तुम छोड़ लो, ये काना क्यों निकला हुआ? तो उनने उससे कुछ नहीं पूछा, मुझे को उल्टा ये कह रहे थे तो इसको 1-2 लगा दो, फिर इस पे भी पर्चा हो जाए, आप भी हो जाएगा। मैंने बोले ये तो कौन सा बात है, मुझे भी पर्चा कराना है और उसको भी कराना है, तो उसको अपना सौदा वापस कराओ। ये बात है भाईजान, ये तो बहुत गलत बात है। इस भाई ने हमारा साथ ये वादा किया, मैं इसके इलेक्शन के लिए इधर रेडी छोड़ के गया था सरहद में। मैं उस टाइम पे अपना सिर का कुर्बानी देने के लिए इस इलेक्शन में भी तैयार था, क्यों जो इसने बातें करना था उसने हमारा खून हड़ा था। अभी जो बात है उसमें कोई चेंज नहीं आया। पुलिस वो चक्कर में, हर एक बंदा अपना अपना चक्कर में बैठा हुआ है, गरीब मरते है उसका पूछना नहीं है।
जिसके पास 4 आने होते हैं उसका पुलिस साथ लेते हैं यहाँ पे। इसने सारा लोगों के साथ ये वादा किया कि भाई हम पंजाब का पुलिस ऐसे ठीक करूँगा जैसे मैंने सरहद कभी हड़ाया। कितने दिन हो गए आपको लाहौर में? लाहौर पे भाईजान हमारा हो गया ये 17 साल इधर चलाते हैं हम, चने मकई के लिए चलाते हैं। बंद हो गए रिक्शे सारे, चिंगची भी बंद हो गए। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें आप सफ़र करते हैं, मजदा मुजदा, वो सारे बंद कर दिए हुकूमत ने कोरोना की वजह से, और आप एहतियात नहीं कर रहे और कोई भी एहतियात नहीं कर रहा। अभी कैमरा ऑन है, ये देखें किस तरह लोग जुड़ के खड़े हो गए। हमारे पास है ये भी तो इमरान खान बताए ना कि उसमें 5 साल में कितने वादे किए हैं, एक वादा को पूरा दिखा दें ना। हमारा खर्चा पूरा हो रहा है, हफ्ता और इतवार छुट्टी है, ये भी हमें ना मंजूर है। वो 6 बजे का टाइम रख ले, ये हफ्ता इतवार हमारे लिए छुट्टी जो है ना नुकसान दे। कौन सा काम उसने 2.5 साल में हमारे साथ पूरा किया है? पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बेरोजगारी इतनी, हम कहाँ जाएं? ये 2.5 साल हो गए ये प्रोजेक्ट देख लें। ये नवाज शरीफ के दौर में होता तो 6 माह में ऐसे बना देता कि जैसे उन्हें यादगार का बनाया। हम कौन सा काम है उसकी तारीफ करें? कोई काम नहीं है, सब झूठ है उसका। अपने लिए अगर कोई बाहर जाना है तो इतना प्रोजेक्ट, हर चीज़ हमारे खर्चे पे सारा पूरे हो जाते हैं। उसने इन्हें आना, पूरा लाहौर बंद हो जाता है सिर्फ एक बंदे के लिए। हमारे गरीब के लिए 2.5 साल हो गए ये नहीं बन रहा। मैं खुद हो गया हूँ, 10 साल हो गए मुझे लाहौर में। जितने हालात ख़राब मैंने ये 2.5 साल में देखे मैंने कभी नहीं देखे, क्योंकि मैं खुद दिहाड़ीदार बंदा हूँ। मैं 600, 700, 800, 900 लेने वाला हूँ, ठीक है, मेरा गुजारा चल जाता। हफ्ता इतवार छुट्टी, हम घर में बैठे हैं, हमारा गुजारा नहीं पूरा हो रहा। मैं किसी की नहीं तारीफ करता, मैं अपनी खुद बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये है कि हफ्ता इतवार छुट्टी को ना करे, इसकी मेहरबानी है। हर चीज़ ऐसे हो गई है कि दिन दिहाड़ है, लेना देना है। कौन सी चीज़ को सस्ती कौन सी है? पेट्रोल महंगा, हमारे लिए इतना बेरोजगारी होगी कि ये क्या, इनके लिए कोई नहीं है, ठीक है। नवाज शरीफ उसके दौर में देख लें, सारे मंसूबे देख लें, उसके दौर में हर चीज़ अच्छी है। ये प्रोजेक्ट मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, हर चीज़ उसके दौर में बनी है। कोई चीज़ बता दे कि उससे साबित हुई हो, ठीक है। अपना कोई काम हो तो एक दिन में ही ऐसे काम होता है। हमारे गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। हम इतने पानी में यहाँ से गुजर के जाते हैं भाई, हम ये रोज़ का रास्ता है हमारा। ये अगर बारिश हो तो इतना पानी है इसमें, कहाँ जाएं हम? अपना ये देख लें, बनी गाला है, उधर से जाना हो तो वो हज़ारों किलोमीटर तक सिक्योरिटी है, हर चीज़ है, इंतज़ाम है, रोड है, बिजली है। हमारे लिए कुछ नहीं है। बारह लोगों की ये तारीफ करता है, बाहर के लोग ऐसे हैं। कोई एक काम बता दें कोई इसने पूरा किया हो, ठीक है, पर ये हमें नहीं है। 2.5 साल में नहीं, मंजूरी नहीं है इसे। इससे नवाज शरीफ का दौर बहुत अच्छा था, उसका बहुत काफ़ी अच्छा दौर था, ठीक है। हर चीज लेना देना इसके बस की कोई बात नहीं है। इसे चाहिए छोड़ के बिल्कुल चला जाए, पीछे हट जाए। जो है ना, ये सिर्फ बातों के लिए, काम करने के लिए नहीं है। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट इससे हो रहा है। ये रेलवे रोड है, इसका ये छोटा सा ये काम नहीं कर, सिर्फ ये बातें कर, इसने कभी उसके खिलाफ कभी उसके खिलाफ, इसको सिर्फ बातें आती हैं, इसको काम करना तो आता ही नहीं। इसको वजीर भी रख लिया रेलवे का, काम तो इसको आता नहीं, इसको सिर्फ बातें करने के लिए ने रखा हुआ है। ये छोटा सा, इतनी मुश्किल होती है यहाँ से हमें गुजरने की, कोई हिसाब ही नहीं है। इतनी मुश्किल होती है, कोई हिसाब ही नहीं होता। अभी जैसे इन्होंने तो बंद कर रहे हैं ना, अगर ये बंद ना होता तो ये होती, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाना था हमारा। 3-4 फेरे हमारे लगते हैं, इतनी मुश्किल से लगते हैं, कोई हिसाब ही कोई। रेलवे स्टेशन चलते हैं जी, वहाँ की सूरत हाल भी दिखाते हैं। एक मोरिया पुल के हालात आपने देखे, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें चिंगची रिक्शे शामिल हैं, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जिसमें बसें शामिल हैं, मज़दात शामिल हैं, वो बंद कर दिए गए हैं। और शहर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी लगाई गई है कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से। रेलवे स्टेशन के हालात आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। रेलवे स्टेशन के बाहर भी बेशुमार चिंगची रिक्शा स्टैंड्स हैं। माजी के हालात ज़रा एक नज़र आप देख लें कि माजी में किस तरीके से लोग SOPs वायलेट करते रहे मार्केट्स में, लारी अड्डों पे। आपको मज़ीद हालात भी दिखाते हैं, पहले माजी के हालात देख लें। तो कोई केयर कूर भी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। आपका मास्क किधर है? कर रहे हैं। आप बाहर क्यों फिर रही हैं? शॉपिंग करने आए थे। किस क्लास में आप? 10 में। तो 10th में तो सियाने बयाने बच्चे हैं जिनको छुट्टियां मिली हुई हैं, जिन्होंने बाकी बच्चों को गाइड करना है। आप शॉपिंग करने फिर रही हैं?
और देखें सोशल डिस्टेंसिंग की सूरत हाल देखें, मेरे कैमरा मैन करीब से ज़रा दिखाएं जी ये सोशल डिस्टेंसिंग। अब रिक्शों में बैठे हैं तो क्या करें, किस तरह जाएं हैं? नहीं, कौन सी इमरजेंसी वाली शॉपिंग थी जो करनी जरूरी थी? इमरजेंसी में बंदा बाहर निकलता है, वैसे तो नहीं निकलता। क्या लेना था आपने? ये चीज़ें लेनी थी, मेहंदी का सामान लेना था। एक बंदा आके ले जाता मेहंदी का सामान। वो बच्चियाँ थी ना, उन्होंने बोला हमने साथ जाना है, अपनी पसंद से। फिर एहतियात करके आती। हाँ जी, फिर एहतियात करके आती। ये तो है। वे देखे ना, कोई बिल्कुल मिस्टेक है, हर मामले में तो आप ठीक नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल है ना, बिल्कुल आप सही फरमा। आपको तो छुट्टियां इसी वजह से हुई हैं। जी पता है। आप मेहंदी किसकी मेहंदी है? मामू की है। मामू की मेहंदी? जी। बीमार ना सारा टब्बर हो जाए। अब देख सकते हैं यहाँ थोड़ा सा अगर डिस्टेंस मेंटेन रखा जाए तो हालात बेहतर रह सकते हैं, और ये आपने अपने तौर पे रखना है। मास्क ही नहीं लगाया सर, सॉरी, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। आपकी सेहत बड़ी जरूरी है मेरा बच्चा, खुश रहें। इतना महंगा मोबाइल, इतने प्यारे कपड़े पहने हैं, मास्क लगाया नहीं है। मास्क लगाया हुआ था, कहाँ है? ये इधर पड़ा हुआ है। तौलिया ही बांध लो पकड़ के ना, बारिश की वजह से ना उधर को। अरे भाई इतने प्यारे हैं आप, मास्क भी पहन ले यार। अस्सलाम वालेकुम, क्या कह रहे हैं? प्रोग्राम जबरदस्त, बहुत शुक्रिया आपका। तो अल्लाह लंबी जिंदगी दे। बहुत मेहरबानी आपकी। तो आप एहतियात भी करें साथ साथ। इंशाल्लाह कर रहे हैं, अभी उतार करके सांस। दोस्तों को भी समझाएं। इंशाल्लाह, अल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, खुश रहें। मेरा प्यारा चाचा कैसे हैं? बस ठीक है, शुक्र अल्लाह। गुब्बारे के पूरे बिक भी रहे हैं आपके? बस गुजारा हो रहा है, बस अल्लाह का शुक्र है। आपके तो बड़े बैंक बैलेंस होंगे, इतने गुब्बारे बेच चुके हैं आप। हाँ बहुत है, अरबों में सांसे होंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। नैब नूब ने नहीं बुलाया कभी आपको कि इतना सरमाया आ गया आपके पास? नहीं बुलवाया, नहीं कभी। नैब नोटिस कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अच्छा, कोई गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं मिला। इतने अमीर आदमी होने के बावजूद आपको किसी ने नहीं बुलाया कि भाई हमें बताओ इतने पैसे कहाँ से आए? हैं? बहुत शुक्रिया आपका। लॉरी पुड़ा कैसा है चाचा आपका? अच्छा जी। कितना बिका सुबह का? बस कुछ नहीं बिका, थोड़ा बहुत बिका है। ये मास्क पूरा पहन लेना। पूरा पहन लेता हूँ। लो जी, बहुत शुक्रिया मेरा चाचा। एहतियात इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, वाहिद इलाज है, इससे बचत हो सकती है। आप किसी और की ज़िंदगी भी महफूज बना सकते हैं, अपनी ज़िंदगी भी। हाँ भाई, बिस्मिल्लाह। क्या हाल है? ईद कैसी गुजरी? शुक्र है अल्लाह का, ईद की गुजरनी सी। तुहानू पता निज़ाम जिहड़ा वो समझो बाहर करता। ए वेखो ना, हुण कोई है टाइम 9 ਤੋਂ 7 की होना टाइम, कोई कारोबार रह नहीं गया कम। और हुण तो बहुत लग गया कम, की करनी कमाई, हुण तो लैनी पैंदी दवाई। कोई गलबात नहीं रह गई। ये कहंदा सी मैनू दिओ मौका, असी दिता है मौका, बाकी दे गया धोखा। हर बंदे ने हो गया औखा। कभी होया सी ऐसा काम, हर बंदे ने लाता काम। की करने ने काम, की करने ने काम। वो चीनी बहरान फड़े हुण पता लगे, वो तो खा गया कुछ ला गया। इनू दिता है मौका, बहुता ही दे गया धोखा। हर बंदा हो गया औखा। पहले डेंगी तो फिर करोना, हुण इहदी जान नूं रोना, फिर हुण इहदी जान नूं रोना। असी आप नूं लोग सही, चलो चली दा मेला, हर बंदा हो गया वेला। मसला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तारिक। तारिक भाई कैसे हैं आप? आपका क्या नाम है जी? सलीम खान। खान साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और आपका सर क्या नाम है? ज़ियाउर रहमान। ज़ियाउर रहमान भाई, तीनों दोस्त लगते हैं पुराने, या वैसे ही दोस्ती हो गई? सवारी के लिए गिराना नहीं, आपस में प्यार मोहब्बत नहीं, इधर आके बन जाता है। कितने साल से जानते हैं एक दूसरे को? जानते तो नहीं, जब इकट्ठे होते हैं फिर गिराना बन ही जाता है। बन जाता है। अच्छा अच्छा। तो अभी रिक्शे बंद हो गए जी, चिंगसी बंद, और ट्रांसपोर्टेशन सारी वो भी बंद कर दी गई है कोरोना की वजह से, क्योंकि तेज़ी से फैल रहा है और आवाम की जानिब से रिस्पांस मिला नहीं था, आपको पता है, और एहतियात भी लोगों ने नहीं की थी। तो अभी क्या बनेगा फिर? ये तो बहुत परेशान कौन हाल सूरत हाल दसी तुसी। परेशानी तो है ना, बेरोजगारी परेशानी है ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। इलम च नसी रिक्शे बंद होए ने, ट्रांसपोर्ट ਦਾ पता लगा। मेट्रो वगैरह और ट्रेन वगैरह तो सुना था बंद होगी। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो ट्रेन के खुलने तक बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी बंद। अच्छा, ये कब तक बंद रहेगी ऑरेंज ट्रेन मेट्रो ट्रांसपोर्ट? ये अब नहीं कहा जा सकता, हालात पे डिपेंड करता है। हालात, हाँ जाहिर है, हालात बेहतर होना शुरू हो गए एक आध वीक में। तो हाँ जी, हाँ जी। ये ਜਿਹੜੇ कोरोना लैके आए ने इंग्लैंड तो इन्हां ट्रेनां च या मास ट्रांसपोर्ट च या मैट्रो च या रिक्शा च नहीं फिरदे, हो BMW च फिरदे ने। उन्होंने रखो, उन्होंने बंद करो, वो तो फिर चल रहे हैं। मेरे को BMW, मैं इंग्लैंड तो आया, मैं तो सफ़र कर रहा। मेरे ना तुसी भी अच्छे तरीके नाल मिलना, मेरे ना रिक्शे वाले ने भी अच्छे तरीके नाल मिलना, मेरे ना ताजर ने भी अच्छे तरीके नाल। चलो मैं एक रिक्शे वाला, मैनू तुसी हो सकता दूरों ही सलाम कर दो, भाई कोरोना दूर रहो, दूर रहो।
ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾ ਸੌਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਆਇਆ, ਤੀਸਰੀ ਲਹਿਰ ਇਤਨੀ ਸਖਤ, ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚ, ਬੱਸਾਂ ਲੋਕਲਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਮਾਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ BMW 'ਚ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਰਕਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਉਂ ਮਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੁਛ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਡੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇਹ PIA ਡੱਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਥੀ ਵੀ ਡੱਕੋ। ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋर्ट रोक गई है, मैनू करोना है, मैं इंग्लैंड तो आया, मैं अपनी जाति कड्डी कट के अपना मार्केट भी जावांगा, अपने रिश्तेदार वाल भी जावांगा, गुजराले जावांगा, कराची जावांगा, फैसलाबाद जावांगा, की पता मैनू करोना है या नहीं। ये तो पक्का ना मैं इंग्लैंड तो आया। ये भी खान साहब भी दस रहे हैं, मैं सुबह अखबार से सुनिया टेलीविजन से दस रहा जी, ये जी बड़ी सख्त लहर जी इंग्लैंड तो आई है। और तुहाडी मेहरबानी या इंग्लैंड वाले डको या सानू भी इंग्लैंड लै जाओ, ये साडे रक्शे तो चलन दिओ। बाकी मेहरबानी तुहाडी, तुसीं साडे तासरात सुन रहे हो। असीं ते गल सुन के परेशान हो गए तुहाडी कि रक्शे भी बंद कर दिते ने। यार दसो की करांगे? बराए मेहरबानी खान साहब हाथ हौला रखो। असीं ये नहीं कहंदे भी ये तुसीं चंगा पाकिस्तान बनाउण लगे हो। असीं ये कहंदे आ भी अल्लाह करे तुसीं दूसरिਆਂ ਨੂੰ बेहतर पाकिस्तान बनाओ। बाकी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਕਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਟੁਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ। ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਖਾਨ साहब। क्या आपको बच्चे कितने हैं आपके? मेरे को एक बच्ची। ठीक गुजारा क्या करते हैं? गुजारा तो ज़्यादा सख्ती हुई SOPs दी, थोड़ा सख्त टैट ला दे अगे फिर कोई साडा गुजारा बन जाता ही रक्शे का। लेकिन अज इस वक्त मगरब की नमाज पढ़ के घर अज पहला चांस है कि अज निकले हैं तो रात ला लीए। दिहाड़ी तो औखी है, चलो रात ला के वेखिए। वो भी डरते खड़े हैं। साढ़े मुलाजम भाई भी फिरते होने साड़ी ताड़ च लिफ्टर लैके। मुलाजम भाई प्यार से पेश आते हैं। बस जी अभी लाहौर पुलिस जिंदाबाद, टावर भी कर दी है, तंग करिए तो छड्डदे भी नहीं, लेकिन तरला मिहनत भी मान जाती। चाचा जी ख्याल करो, वार्निंग दे देंगे तो असी ना फिर ख्याल रखिए तो फिर चलान भी है। तो क्या ज़िंदगी में क्या ख्वाहिश है आपकी जो आप समझते हैं कि वो अल्लाह पाक पूरी फरमाए? क्या दुआ करते हैं अल्लाह से ज़्यादा? ये अल्लाह पाक अपना सोना घर दिखा दे। अब गए नहीं उधर, उम्रा नहीं किया आपने या हज वगैरह? ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश। अच्छा, उम्रा करना चाहते हैं? अल्लाह पाक करे। कभी ख्वाब में गए तो आप किया, काबा गए या मदीना गए? कई दफ़ा लोगों को बड़े बड़े अच्छे ख्वाब आ जाते हैं। ख्वाब च वजू नमाज तो अक्सर होता रहता है, झूठ क्यों मारना है, लेकिन इस चीज़ की ज़्यारत नहीं हुई। तो आपने कोशिश करके फिर इसका मतलब हलाल रोटी ही खाई है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? शुक्र। इसीलिए आप परेशान कम होते हैं। इसी तरह ही साथी एक लैग गया सवारी, दुए साथी इस तरह ऐसा ही। मैं नहीं यार, जो चला गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी साडा भरा है। ये बड़ा ज़रफ़ है कि आप इनको सवारी दे लेके जाने दें लड़ने की बजाय। ना आ गया और नसीब उसदे को बात कर रहे अगे नहीं हुई था। अपनी आवाज़ तुसी कह रहे हो जाना है, थोड़ी मेरी डील हो रही ठीक है, नहीं हो रही दूसरा भाई गप कर रहा है, सुनी ज़रूर है लेकिन मोंडे ते हाथ रख के नहीं किया यार इधर आ जा। लेकिन आप बीच में नहीं आए, रोज़ी रोटी के बीच में नहीं, कभी मुखल नहीं हुए, कभी मुदाखलत नहीं की? मुदाखलत हैं? ये इतना अच्छा इखलाकी सबक आपने कहाँ से सीखा है? ये तो आप बड़ी इखलाकियात वाली बातें माशाल्लाह से, जो लाहौर में आप बहुत कम सुनने को नज़र आती है। उस्तादां दी मेहरबानी, ज़माना सब तो बड़ा उस्ताद, बाकी उस्तादां दी बहुत मेहरबानी। टीचर्स आपको सिखाते रहे, उस्ताद असातिज़ा पढ़ाते रहे या तजर्बा आपने सिखाया? असातिज़ा भी पढ़ाते रहे, तजर्बा भी। जिंदगी का हस खेड के जड़ा वक्त लंघ जाना है, कोई बंदा ये ना कहे यार बुरा ही मत्थे लगा सर। एक बंदे ने अच्छा बोल लेना, अच्छा सुन लेना किसी का,
ये भी एक नेकी। बहुत शुक्रिया। SOPs के हवाले से ट्रांसपोर्टेशन बंद करने के ऑर्डर दिए गए हैं और तहुक्म सानी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा और सोसाइटी अगर मज़ीद एहतियात नहीं करेगी तो शायद हालात इससे भी वर्स्ट हो जाएं। आप सारे खौफज़दा होने की बजाय एहतियात का दामन जो है उसे थामे रखिए, SOPs का ख्याल रखिए और खुश रहिए। इस पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें कि आप कोरोना SOPs जो हैं उन पर अमल दरामद करें। फातिह शहबाज खान को रेलवे स्टेशन लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।